अगर आपने बच्चों के बारे में पढ़ा होगा एथुजा को, तो आपको ये बात ज़रूर मिली होगी कि मिल्क लैक्टेशन प्रॉब्लम है, मिल्क पीता है, निकलता है, ये सब वो तो ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन कुछ बातें हम और पढ़ने जा रहे हैं जो रूब्रिक के जरिए, जिनके रूब्रिक समझना हम चाहते हैं और जिसके जो हमारे सामने कहीं बार एटलीस्ट समझो कि मंथ में 10 एक केस हो सकता है आ जाते हुए। ऐसी एक बात एथुजा की जो पढ़नी है वो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। हाय, मैं डॉक्टर हारून शेख फ्रॉम गुजरात और आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ एथुजा का। ये शॉर्ट लेक्चर है क्योंकि खास 2-3 रूब्रिक के स्टडी के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब एथुजा की कुछ बातें कर ले, ग्लिम्प्स, जो मैंने पॉइंट्स भी नोट डाउन करके रखे हैं ताकि मैं मिस न कर लूँ। तो ये जो होता है ना, लोनर्स होते हैं, अकेले रहते हैं, ऑलमोस्ट अकेले रहते हैं, किसी के साथ अपनी बात शेयर करना पसंद नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, क्यों क्या फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी को बताते नहीं हैं। कई घर वाले हमारे साथ कंप्लेन किया, दिल की बात शेयर नहीं करते, हमारे साथ हमको कुछ बताते नहीं है। तो ये जो एथुजा पेशेंट होता है ना, वो ये समझते हैं कि एक तो अपने आप को ग्रेट समझता है, डिल्यूजन ग्रेट ही इज, और दूसरों को चूहे बिल्ली मकोड़े ऐसा समझते हैं। डिल्यूजन जो रूब्रिक है, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अभी मेरे पास रेपर्टरी नहीं है, लेकिन डिल्यूजन एनिमल्स, पर्सन्स आर एनिमल्स, रेट्स माइस, ये चूहे बिल्ली है, रेट्स माइस जो उसकी चेयर के नीचे इधर उधर कर रहे हैं, यानी अपने आप की एक ग्रेटनेस होती है। अब ये ग्रेटनेस उसको कहाँ तक ले जाती है, वो लॉनली बना देती है। जब आदमी अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझता है तब तक तो कोई बात नहीं आती पेश, लेकिन जब दूसरों को चूहे बिल्ली समझता है ना कि ये क्या समझेंगे मेरी बात, इनको क्या समझाओ, ये डीपर लेवल पे कम्युनिकेशन इनके साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्या चूहे बिल्ली की तरह है, क्या समझेंगे मेरी बात, इस टाइप का उनका फीलिंग होता है। तब मॉर्बिडिटी में पेशेंट चला जाता है और लॉनलीनेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि अपने लेवल का किसी को समझता ही नहीं है, अपने आप को ग्रेट समझता है, अपने लेवल का कोई नहीं है, इनसे क्या बात करें। तो ये लॉनलीनेस उनको फील होता है और लॉनली हो ही जाते हैं रियली में। तो अब वो क्या करते हैं, अपने लॉनलीनेस को कॉम्बैट करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए ये लोग फिर सोशल वर्क में चले जाते हैं, या फिर पेट्स को पालते हैं, एनिमल्स को, कुत्ते बिल्ली, और उनसे इतना प्यार करते हैं कि साथ में लेके सोते हैं, अननेचुरल वे से प्यार करते हैं। खाना भी जाएंगे, खाना खाएंगे तो बिल्ली को साथ में एक ही डिश में खिलाएंगे, खाएंगे वही डिश में खाएंगे, इतना प्यार उनको एनिमल्स से हो जाता है। ये अंदर की लॉनलीनेस को कंपेंसेट करने के लिए होता है। तो ये एक, और दूसरी बात, इनका दिल इतना नाजुक होता है, नाजुक मतलब मॉर्बिड स्टेट हम कह सकते हैं उसको, कि थोड़ी सी बात में दुखी हो जाते हैं जिसका कोई कॉज भी नहीं। इनसिग्निफिकेंट ट्रोमा, एलिमेंट फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट ट्रोमा, यानी जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उससे वो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। और ऐसी चीजें जिनसे इनकी इमोशंस एक्साइट होती है उनको पसंद नहीं आती। अब ये कैसे समझेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई फिल्मों में हमने देखा हुआ है कि जो कुछ रेड कलर की साड़ी या कुछ एसोसिएटेड उनकी जो इफ़ेक्ट्स होती है दिमाग में, तो कुछ देख के बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं। जैसे मैंने एक बंदे को देखा था कि उसके सामने किसी ने गाना गाया, अकेले हैं चले आओ जहां हो, ये गाना गाना शुरू किया कि बंदा लाल घूम, ये मत गाना गा वरना ठोक दूंगा एक। ये मेरा मैंने रूबरू देखा हुआ है ये सीन, इसलिए मैं इस रूब्रिक को समझ पाया हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो इनकी इमोशंस को एक्साइट करती है, जो पसंद नहीं है उनको, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने जो देखा था वो मैं बता रहा हूँ। अब
जो मैं खास बातें करने जा रहा हूँ, मैंने इसलिए आज पॉइंट आउट कर लिया, और ये आदत अच्छी भी है, ताकि कई बार वीडियो बनाते लेक्चर लेते मेन पॉइंट ही मिस हो जाता है। हमारे पास कहीं पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते हैं। मेन जो बात कहना चाहता हूँ मैं लास्ट में ही बताऊंगा, जो मेन पॉइंट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों के बारे में हम ये सवाल जरूर पूछते हैं कि बीमार हुआ तब से क्या कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। तो माँ बताती है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे अलग अलग चीजें बताती है और हम उसको नोट डाउन करते हैं। अब एथुजा का बच्चा आएगा ना, तो उसमें स्पेसिफिक ये बात होगी कि डॉक्टर साहब जब अच्छा होता है ना, तब तो, जब बीमार नहीं था तब तो बिल्कुल खेल कूद, ऐसा रोना धोना कुछ नहीं, हंसी खुशी। लेकिन जब से बीमार पड़ा है तो इतना, यानी उसे देख के हमको दया आती है, इतनी ऐसी हालत हो गई है, रो रो करना, परेशान परेशान, इतनी तकलीफ इसको हो रही है डॉक्टर साहब। तो ये स्पेसिफिक वर्जन है कि बीमार पड़ा तब से वो इतना दुखी है, इतनी तकलीफ हो रही है कि हमको देख के दया आ रही है कि ये क्या हो गया इसे। तो वो है एंग्विश चिल्ड्रन इन सिक व्हेन, जब बीमार होते हैं तो उनको तकलीफ बहुत ही ज्यादा होती है, और इसलिए वीपिंग चिल्ड्रन इन सिक व्हेन, ये दोनों रूब्रिक को मिला है, दोनों में सिंगल एथुजा है। यानी ये भी कहेंगे कि रोता वोता नहीं है, ऐसे बहुत खेलने वाला होनहार बच्चा है, लेकिन बीमार पड़ा तब से रोए जा रहा है, इतनी तकलीफ इसको हो रही है बेचारे को। तो वो माँ उसकी फीलिंग को अच्छे से कैचअप कर सकती है, तो वो अच्छे से बताती है, और हम अच्छे से जज कर पाते हैं कि ये मॉर्बिडिटी है, कि ये सिक हुआ तब से ही बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है, और रोते जा रहा है, रोता रोता बार बार रोता है, या रोते जा रहा है, या रो रो करता है। तो ये तो एक बात थी। अब मेन बात पे आता हूं, और उसके बाद वीडियो खत्म करता हूं मैं। एथुजा पेशेंट, जब हमारे पास कहीं पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब स्टोन्स है, पाइल्स है, जो सर्जिकल केसेस है, मैं सर्जिकल केस की बात कर रहा हूं अभी। तो बोला डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का बोला है, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, आप दवा दे दीजिए। अब यहां पे हम फियर ऑपरेशंस को तो लेते ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी रेमेडीज है, और फियर ऑपरेशंस के दो अलग मीनिंग्स भी है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे रेमेडी के साथ, जब हमारा वेबिनार होगा अगले 19 जुलाई को, उसमें। तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना, हम फिर अम्ब्रेला रूब्रिक आया, फियर ऑपरेशन। अब इस अम्ब्रेला के नीचे क्या है, तो फिर हम पूछेंगे, हमारा दूसरा सवाल, हम में से हर एक का दूसरा सवाल यही होता है, और होना भी चाहिए, वाजिब है ये सवाल, कि क्यों नहीं कराना चाहते। तो कोई पेशेंट बताएगा कि ऑपरेशन से फिर क्या है कि हम अगर ऑपरेशन कराने जाएंगे फिर दूसरी तकलीफ हो सकती है। कोई कहता है कि हमको फिर ये ऑपरेशन के बाद भी क्या है, वो कंप्लीट मिलने का गारंटी थोड़ा है। कोई पेशेंट कहेगा कि मुझे ऑपरेशन कराने से फिर ये हो जाएगा, अंग टेढ़ा होगा, ये होगा, पहले जैसा कर नहीं पाएंगे, यानी अलग अलग वजह होती है। उसमें से एक कैडर ऐसी होती है पेशेंट की जो खुल के बताएगी नहीं, खुल के नहीं बताएगी। बहुत कम पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो खुल के बताएंगे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन में मर गए तो बेहोश करते हैं, फिर मर गए तो, ऐसा बहुत कम डायरेक्टली बताएंगे। हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तब बताते हैं, लेकिन पहले ये नहीं, ऑपरेशन में फिर क्या कुछ भी हो सकता है, तो भी क्या हो सकता है, नहीं वो बेहोश करते हैं ना, तब पता चलता है कि वो बेहोश करेंगे तो सीधा 1 2 का 4 हो जाएंगे।
सीधा निकल ही लेंगे, ऐसा डर रहता है कि वो बेहोश करेंगे फिर उठ ही नहीं पाएंगे। उसके लिए एथुजा का रूब्रिक है, फियर स्लीप गोइंग टू स्लीप, फियर दे विल नॉट वेक अप, फियर गोइंग टू स्लीप, फियर दे विल नॉट वेक अप, यानी सोने से डर लगता है, उनको ये डर होता है कि सोएंगे तो फिर उठ ही नहीं पाएंगे, उठ जाएंगे। तो ये ऑपरेशन की स्लीप से भी ये रिलेटेड है। अब फियर ऑपरेशंस में 2-3 मीनिंग अलग अलग है, तो क्या ये सर्जरी काट कुट का ही एथुजा में है, वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए स्पेसिफिक रूब्रिक एथुजा में फियर सर्जरी ऑफ सिंगल एथुजा है। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आकर ये कहे कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है और उसकी पूछताछ में छानबीन में ये बात निकले कि उससे ऑपरेशन इसलिए नहीं कराना है कि वो डर रहा है कि कहीं बेहोश करेंगे, एनेस्थेसिया करेंगे देंगे, या देसी लेमन लैंग्वेज में हमारे यहाँ सीसी सूंघाना ऐसा कहते हैं। किसी ज़माने में क्लोरोफॉर्म का रुमाल ऐसे डाला जाता था और बंदा बेहोश हो जाया करता था। अभी तो एडवांस हो चुका है सब कुछ। तो उस ज़माने से ये बात बेहोश करने के लिए, एनेस्थेसिया के लिए देसी लैंग्वेज में सीसी सूंघाना ये वर्ड यूज़ हुआ करता है हमारे गुजरात में। तो जब बेहोश करेंगे या बोलेगा पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बोलेगा कि साहब सीसी सूंघाएंगे, तो फिर हो सकता है कि हम उठ ही ना पाए, सीधे उठ जाए। तो ये फीलिंग अगर है तो आपको रेपर्टराइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप एथुजा दीजिए, जरूर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या उसका सर्जिकल डिसीज बिना सर्जरी के क्योर हो जाएगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। जो होने वाला हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ हम सब ने बहुत ही क्योर किए हैं रीनल स्टोन और ये गोल्ड स्टोन्स और पाइल्स और दूसरे बहुत सारे जो कि कोई एब्सेस है या कोई भी ऐसे डिसीज़ जो कि क्योरेबल है, यानी बिना सर्जरी के मिटने के चांसेस है, तो वो तो ऑलमोस्ट चांसेस है कि हो सकता है कि वो चीज़ ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। लेकिन कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं कि जो सर्जिकल है प्योरली, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें नी रिप्लेसमेंट कराते हैं कुछ लोग, जो बिल्कुल ही जॉइंट्स ख़त्म हो चुका है, जो रिकवरेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि उनका फियर ही दूर हो जाएगा और वो अपनी हेल्थ के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं उसमें उनका कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। तो ये भी एक क्योर है, होम्योपैथिक क्योर। ओके, थैंक यू। We shall meet you in next coming seminar 19 July. Thank you very much.